हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं कवर करूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, पिछले लेक्चर के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, क्यों है, किस लिए, सब एक्सप्लेन किया था, स्टोरी बता दिया था। भाई सबसे पहला परचेज सेल्स होगा, फिर बिल बनाया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, चेक देके चली जाएगी लड़की। लड़का बेचारा चेक लेके चार चीज कर सकता है, खुद का खून जलाएगा, डिस्काउंट करवाएगा, किसी को दे देगा, या तो बीएफसी में जमा करवा। उसके बाद दिल टूटेगा ही, दिल टूटेगा, दर्द होएगा ही, दर्द होएगा तो मलहम लगेगा ही, मलहम लगेगा तो सहारा मिलेगा ही। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो दिल टूटेगा तो दर्द होएगा ही, दर्द होएगा तो मरहम लगाएंगे ही, मरहम लगाएंगे तो सहारा मिलेगा ही। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। बात समझ में आया? दिल टूटेगा तो दर्द है, दर्द है तो मलहम है, मलहम है तो सहारा है। ठीक है क्या? क्लियर? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो क्लियर। नया बिल बन गया, नए प्रॉमिस, नए वादे, फिर से चार चीज कर सकता है, खून जलाएगा, डिस्काउंट करवाएगा, किसी को देगा, बीएफसी में जमा करेगा। अब प्यार का पंचनामा, हाँ खत्म। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? तो चीज जरा एक बार लिख लेता हूं। सबसे पहला जो एंट्री होगा वो होगा परचेज और सेल्स। पहला जन एंट्री आएगा परचेज और सेल्स का। उसके बाद जो एंट्री होगा वो होगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का। ठीक है? ड्रॉ एक्सेप्ट होने के बाद चार में से कोई एक चीज करेगा। ओके, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो। इसके बाद दिल तो टूटेगा, दर्द होगा ही होगा, मरहम लगाएंगे और सहारा मिलेगा। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश, कैश है तो न्यू बिल। हाँ जी, चलिए फिर। और नया बिल है, इसका मतलब नया बिल है, फिर से 4 आउट 1 हो जाएगा। और 4 आउट 1 होने के बाद क्या होगा? प्यार का पंचनामा, ऑनर या जो भी ऑनर रहेगा। फिर से दिल टूटेगा तो उसकी मर्जी है, बट इतना तो बेसिक है, बराबर है। तो ये जो चीज मैंने आपको लिख के दिया है, ये हर सम में आने वाला है, हर सम में कंपलसरी, हर सम के लिए। ठीक है? कॉलम्स क्या बनता है? डेट पर्टिकुलर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पहला डेट, ये डेट का कॉलम है। अभी डेट में ये मैंने लिखा है, आप नहीं लिखोगे, आप चाहिए तो पेंसिल से लिखना, क्योंकि आपको एंट्री समझना है, इसीलिए। तो ये चार चीजें पहले से लिख के रखना है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? ये लिखने के बाद ड्रॉवर ड्रॉवी का पता करना है। कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, कॉलम वही बनेगा। फुर्सत में एक कॉलम का एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आज खाली सम पे फोकस कर दूंगा। ठीक है? तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, एक ही चीज ढूंढूंगा, ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, अमोल ड्रॉ अ बिल ऑन अतुल। किसने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है? अमोल ने बिल ड्रॉ किया है, बराबर है। किस पे? अतुल पे। एक चीज समझ में आ गया कि अमोल ड्रॉ कर रहा है। जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। अब ये बिल किस पे ड्रॉ हुआ है? मतलब ये बिल एक्सेप्ट करने वाला बंदा है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉवी कहते हैं। समझ में आया? ड्रॉवर, ड्रॉवर। क्वेश्चन में पूछा गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल। कलर बदल गया सर? बदलता। जर्नल एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? अमोल के बुक में, बट मैं इसके बुक में भी और इसके बुक में भी सॉल्व करना है, ताकि आपको विजन पूरा मिल सके सम का। ठीक है? जो भी चीज मैंने लिखा है ये दोनों के बुक में आएगा, सेम टू सेम। मतलब ये है इन द बुक्स ऑफ, यहां पे इन द बुक्स ऑफ
ये अमूल। और वैसे ही इन द बुक्स ऑफ अतुल, अमूल यानी कि ड्रॉवर, अतुल यानी कि ड्रॉवर। सेम कॉलम जैसा इधर मैंने डेट का कॉलम, वही सेम चीज इधर भी लिखने का। अभी मैं डायरेक्ट एंट्री लिखूंगा, बट आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते। अभी क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है मुझे, इतना पता चल गया कि अमोल ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी है। तो मेरा अप्रोच देखो सम को सॉल्व करने का क्या है। स्टार्ट करो, मेरा अप्रोच देख लो। 4 एंट्री से स्टार्ट करूंगा। दिल टूटा है, दर्द हुआ है, दर्द हुआ है तो मलहम लगाएंगे, मलहम लगाएंगे तो सहारा देंगे। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। समझ में आ रहा है क्या? क्या डेबिट क्या क्रेडिट? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का नाम। अमोल के बुक में अतुल का नाम, अतुल के बुक में। समझ में आया? तो भाई डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, ये 4 एंट्री। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करना है, डेबिट करना है। क्या डेबिट करना है जरा देखते हैं। तो भाई अमोल की बुक में अतुल का नाम डेबिट करना है, इधर डेबिट करना है। मैं लिखता हूं अतुल अकाउंट डेबिट। अरे समझा, इधर भी डेबिट करना है। अतुल अकाउंट डेबिट। अरे समझा, क्रेडिट करना है टू अतुल अकाउंट, बराबर है। फिर क्रेडिट करना है टू अतुल अकाउंट। अरे समझाइए, सेम चीज इधर भी आ जाए, बट इधर उल्टा हिसाब है। इधर क्या करना है आपको, यहां पे आपको क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, उधर डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट किया था, अब क्रेडिट करना है। वही सेम चीज के लिए इधर क्रेडिट करना है। टू किसका नाम आएगा? तो टू अमोल अकाउंट। अरे समझा, क्रेडिट में करना है फिर से टू अमोल अकाउंट। अभी अमोल अकाउंट डेबिट करना है, अमोल अकाउंट डेबिट, वापस से अमोल अकाउंट। अरे समझा, एंट्री क्लियर है? पक्का? अब क्या करना है? अब खाली फिल इन द ब्लैंक। क्या फिल इन द ब्लैंक सर? डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल जो लिखा है वो एंट्री का नामकरण। डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल, बराबर। हमेशा याद रखो डिसऑनर क्या होता है? बिल। डिसऑनर क्या होता है? बिल। डिसऑनर क्या होता है? बिल। इसके लिए पेबल और उसके लिए रिसीवेबल, इसके लिए पेबल, उसके लिए इसके लिए मतलब ड्रॉवी के लिए पेबल, ड्रॉवर के लिए रिसीवेबल। तो जब भी डिसऑनर होएगा तो क्या डिसऑनर रहेगा? बिल। और इसके लिए कौन सा बिल है? पेबल। तो भाई इसका क्रेडिट हो गया तो इसके डेबिट में मुझे लिखना पड़ेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अरे समझा, ये पहला एंट्री हो गया डिसऑनर का। समझा, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, भाई इसका क्रेडिट हो गया डेबिट में, तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अरे समझा, डेबिट हो गया, इसके क्रेडिट में लिखना है टू कैश और बैंक अकाउंट। बिल इसके लिए पेबल ही होता है, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अरे समझा, डन विथ योर एंट्री। बट जैसे ये लिखोगे बैकग्राउंड आवाज, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये एंट्री कहीं ना कहीं ऊपर भी है। यहां पे ये जो एंट्री दिख रहा है ये सेम ऊपर कॉपी पेस्ट कर देना। बात समझ में आया? तो ये सेम एंट्री मतलब ये जो आपने एंट्री लिखा है वो सेम ऊपर भी लिख देता हूं मैं। क्या एंट्री है? अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल्स। समझा ये? अरे समझा, एंट्री क्लियर? देखो क्वेश्चन भी रीड नहीं किया है मैंने, मेरे को मालूम ही नहीं क्वेश्चन क्या है। खाली क्वेश्चन में क्या ढूंढा? ड्रॉवर ड्रॉप एंट्रीज।
इधर आ जा, डिसऑनर, बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर नहीं, यहां पे जो डिसऑनर होगा जो ऊपर रहेगा उसका नाम, कुछ नहीं है तो बिल, नहीं तो डिस्काउंट है तो बैंक, एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो बीएफसी, कुछ नहीं है तो बिल, कौन सा बिल, रिसीवेबल, उधर पेबल इधर रिसीवेबल, बात समझा। डिस्काउंट है तनु तो बैंक, एंडोस है एंडोसी, बीएफसी है बीएफसी, क्लियर है। यहां पे आते इंटरेस्ट, डेबिट हो गया तो क्रेडिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट हो गया डेबिट में क्या है, अरे समझा, बिल, इसके लिए हमेशा क्या रहेगा, समझा, क्योंकि सास भी कभी, भैया आप कभी बहू थी, ऊपर ही थी, यहां पे लिख दो टू, एंट्री, समझा क्या, हो गया काम खत्म, अब खाली अमाउंट भरने का है। सर इधर खाली है, वो तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, पक्का समझा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, अमूल ड्रॉ अ बिल ऑन अतुल, पहला ट्रांजैक्शन जो मेरा दिख रहा है वो मुझे परचेज एंड सेल्स का दिख रहा है, पहला एंट्री परचेज सेल्स का होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में बोला है अमूल ड्रॉ बिल, मतलब क्वेश्चन में परचेज सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोला है तो पहला एंट्री भी ब्लैंक, लिखना ही नहीं। अगर बोला रहता अमूल सोल्ड गुड्स टू अतुल तो परचेज और सेल्स की एंट्री आती, बोला नहीं है तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, समझाइए। तो प्रॉब्लम कहां से चालू हो रहा है, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट वाला एंट्री, जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, क्लियर। कितने का बिल ड्रॉ हुआ है देखो जरा, 24 का, कभी 6 अक्टूबर को, कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। भाई अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं, कितने का अमाउंट था, 24,000, तो भाई 24,000 का बिल ड्रॉ हुआ, एंट्री में लिख लेता हूं 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट, इधर जितना सेम यहां पे भी आएगा 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट, डन, समझा। भाई वो चेक देके चली गई, कितने का, 24 का। अब बेचारा वेट करेगा, क्या करना है मुझे, अतुल ने बिल एक्सेप्ट किया था ऑन द सेम डेट, अमोल सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीएफसी हो गया 4/1, समझा। अब 4/1 तो कुछ भी लिखा नहीं तो फिर एंट्री कैसे लिखेंगे, ज्यादा सोचने का नहीं, क्या 4/1 जब भी करने का, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, भाई जाएगा तो क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने का बिल था, 24। भाई कहां जा रहे हो, बीएफसी में, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कितना, 24,000, इधर सलमान खान, नो एंट्री, समझ में आया, इधर 4/1 आता ही नहीं है, नो एंट्री, ठीक है, पक्का। आगे बढ़ता है, आगे देखते क्या हो रहा है। भाई हमने बैंक फॉर कलेक्शन में 20 तारीख को चाहिए, बिफोर द ड्यू डेट अतुल का बिल टूट गया और उसको कहा गया रिन्यू करो, बिफोर द ड्यू डेट अतुल फाइंड हिमसेल्फ unable to make the payment of the bill and request अमूल to renew it, भाई पैसा नहीं है, भाई तोड़ दिया दिल, रिन्यू कर रहा मतलब पैसा नहीं दे रहा है, समझ में आया, एक और चांस मांग रहा है ना, रिन्यू, अरे समझा, इसका मतलब बिल क्या हुआ, डिसऑनर, और जब भी बिल डिसऑनर होगा तो अकेला होगा क्या, नहीं, दर्द मलहम सहारा है ना, होगा कि नहीं, तो भाई डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, दिल टूटा है, दर्द होएगा, दर्द होएगा, मरहम लगाएंगे और सहारा देंगे, क्लियर, बराबर, देर को बराबर सेट हो गया ये। अब ये कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है जरा बता, बीएफसी बिल, बीएफसी बिल डिसऑनर हुआ ना,
क्योंकि मैंने बिल बीएफसी में जमा किया था, तो बीएफसी बिल डिसऑनर हुआ तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, बोलो समझा कितना। इधर कुछ सोचना है नहीं, इधर तो लिख के रखा है एंट्री, क्लियर है। इंटरेस्ट, भाई देखते हैं इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है क्या। अमोल एग्रीड ऑन द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश along with interest of 800। भाई 10,000 रुपए कैश, इंटरेस्ट 800 रुपए साथ में चाहिए, मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए 800 800 800 800। अरे हाँ जी, कैश कितना है जी 10,800, क्योंकि उसने बोला 10,000 along with इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 800, मतलब कैश की एंट्री है 10,800। इधर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते, 10,000 लिखते खाली। तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, कैश में इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कैश के साथ इंटरेस्ट दे रहा है कि इंटरेस्ट बाद में देने वाला। यहां पे स्पेसिफाई कर दिया उसने, ऑन द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे ₹10,000 इन कैश along with interest ₹800। 10,000 कैश along with interest 800, मतलब वो कैश में 10,000 नहीं दे रहा है, कैश में कितना दे रहा है 10,800। 10,800 समझा। अब आते हैं सहारे के पास, न्यू बिल के पास। अब न्यू बिल के लिए क्या, नॉर्मल न्यू बिल के लिए क्या करेंगे, न्यू बिल के लिए पिन मारेंगे। क्या करेंगे, पिन मारेंगे। जैसे पिन मारेंगे अमाउंट मिल जाएगा। कैसे देखते, पिन, पी स्टैंड्स फॉर प्रीवियस, पुराना बिल कितने का था भाई, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, कितना है। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह है क्या, मतलब कोई बैंक चार्जेस वगैरह, टोटल कितना हुआ बराबर है। इसमें माइनस करने का कैश रिसीव्ड एंट्री, कैश रिसीव्ड एंट्री कितने की है, बचा कितना, तो नया बिल कितने का बनेगा, लॉजिकली भी देख लो। 24,000 का उधार दिया था, सामने वाले को बोला भाई 24,000 दे, उन्हें नहीं है पैसा नहीं है, कितना दे रहा है 10,000, मेरा इंटरेस्ट वो भी ले ले, तो 24,000 लेने का था बराबर है। 10,000 दिया, बचा कितना 14,000, इंटरेस्ट वो भी दे दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो हम इसके अंदर ऐड करते, 14 और 8 14,800 का बनता, इंटरेस्ट दे दिया है तो 14,000 का बिल बना, लॉजिकली भी। नहीं तो भाई ये पिन मारो आंसर निकालो, ठीक है। तो पिन मारा, पिन मारने के बाद पता चला बिल बनेगा 14,000 14,000 14,000 14,000। एनी डाउट, टॉपिक खत्म हो गया। और क्या था, हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा बाकी है वो पढ़ लेते। क्या है भाई, नया बिल पंचनामा तो चाहिए कि नहीं। एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द 2 months ऑन द बैलेंस, अतुल रिटायर्स द बिल। ये रिटायरमेंट का मतलब क्या है, रिटायरमेंट का मतलब जवाब के पहले ही इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, कल देने वाली थी जवाब, वो आज ही आ गई अपने पास। मतलब उसने कहा था 2 तारीख को जवाब दूंगी, लेकिन 1 तारीख को जवाब आया, खुशी ज्यादा होती है ना, हाँ एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है, तो इसे कहते हैं रिटायरमेंट। मतलब तारीख के पहले ही पैसा मिल जाना, रिटायरमेंट का मतलब तारीख के पहले ही पैसा मिल जाना, तो अपन ज्यादा खुश हो जाते, और ज्यादा खुश होते तो डिस्काउंट दे देंगे, हाँ तेरे लिए माफ किया। हुआ ये कि भाई ये बंदे ने रिटायर किया बिल 12 जनवरी को बाय पेइंग 13,500, जबकि बिल था कितने का, क्यों, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब ऑनर ऑफ बिल, लेकिन पहले तारीख के पहले, जवाब पहले ही मिल गया। हाय नहीं राहुल, इसका मतलब हुआ ये कि जो नया बिल था, इस नए बिल के साथ इसने कुछ किया ही नहीं। नया बिल बना,
तो या तो रिटेन करेगा या तो डिस्काउंट या तो एंड, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मतलब उसने क्या किया है, रिटेन किया, और रिटेन की कोई एंट्री आती नहीं है, इसके बुक में तो वैसे भी आती नहीं है। अब क्या हुआ, ऑनर, ऑनर नहीं हुआ, इसे हम कह सकते हैं रिटायरमेंट हुआ। एक्चुअल में ऑनर ही है, बट इधर नाम में लिख रहा हूं रिटायर। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ही होता है, खाली इतना है ओवर एक्साइटेड, जल्दी हो गया रिटायरमेंट, जल्दी मिल गया पैसा, पैसा मिला है तो एंट्री क्या है, ये एंट्री मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। रिटायरमेंट मतलब पैसा आएगा और क्या जाएगा, बिल जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था, पैसा कितना आया, बाकी 500 किधर जाएगा, डेबिट। क्यों, जिधर कैश उधर डिस्काउंट ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना, एंट्री समझा, ये तो इधर हुआ, इसके बुक में सेम, पैसा जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा, बदले में क्या आएगा, इसके पास इसका बिल आ जाएगा, और इसके लिए बिल्स क्या है, पेबल। बिल था 14,000 बट पैसा गया 13,500, बाकी इसके लिए है डिस्काउंट, कितना, डन विद द सम। समझ में आया है सम, अरे हाँ, देखो टॉपिक इजी, 10 मार्क का सम, ऑप्शनल। ये जो टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक तुमको अटेम्प्ट करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी डिसोल्यूशन। ये 4 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा, 10-10 मार्क का, 20 मार्क का टॉपिक। क्लियर, ये टॉपिक सेपरेट 10 मार्क, पक्का समझ में आया है, एंट्रीज क्लियर है, याद रहेगा एंट्रीज सबको। परचेस, ड्रॉन एक्सेप्टेड, 4/1, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश, कैश है तो न्यू बिल, 4/1, ऑनर या तो रिटायर, जो भी होने वाला। डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट। पहले नाम लिख दो, एंट्रीज का नामकरण करो, क्वेश्चन रीड करके अमाउंट भरते जाओ, ठीक है, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।